नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 56th काउंसिल ऑफ जीएसटी मीट, जहाँ पे बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। रेट चेंजेस आए हैं, कोई रेट्स बढ़े हैं, कोई रेट्स कम हुए हैं। हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी समझना कि रेट चेंजेस के दौरान पहले और बाद में हमको किस चीज़ का ध्यान देना है, किस चीज़ का प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले 446 गुड्स और 29 सर्विसेज, इतने आइटम्स का रेट चेंज हुआ है। तो इट्स अ वेरी बिग चेंज ओवर। आई गेस 2017 से लेके अभी तक इतना बदलाव कभी नहीं लाया है इन्होंने। सो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट आ रहा है जो कि 22 सितंबर से एप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे, क्योंकि जब जब रेट चेंज आएगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि सर, सामने वाले ने मुझको पेमेंट दे दी है, तो मैं अब उसको इनवॉइस कब रेज करूँ? मैं आज रेज कर दूं या 22 सितंबर के बाद करूँ? तो ज्यादातर कोशिश ये होती है बिजनेसमैन की ये चेक करने की कि मेरा जीएसटी कैसे बच सकता है और जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, ये ध्यान देना है। तो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी और डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी। उसी बेसिस पे हम आगे डिस्कशन रखेंगे। सेक्शन 14 है जो बात करता है कि अगर मेरा सप्लाई बिफोर रेट चेंज का है या बिफोर इफेक्टिव चेंज के है, तो यहाँ पे चेक करना है कि कौन से तीन कंडीशंस आपको एप्लीकेबल होगी। डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट। तो आगे बढ़ने से पहले एक थंब रूल याद रखिए। कोई भी दो कंडीशंस अगर मेरी पहले की है, दैट इज 22 सितंबर पहले की है, तो मैं ओल्ड रेट लगाऊंगा। और कोई भी कंडीशन, दो कोई कंडीशन अगर मेरी बात की है, तो मैं आफ्टर का रेट लगाऊंगी, 22 सितंबर बाद के रेट, इफेक्टिव रेट लगाऊंगा। तो पहला पॉइंट, अगर मेरा डेट ऑफ सप्लाई पहला है, बिफोर का है, और इनवॉइस डेट और रिसिप्ट डेट जो है ये आफ्टर है, सो डीम्ड है। जैसे पहले बोला, दो कंडीशन कहां पे भी फॉल होती है, आफ्टर में फॉल हो रही है, तो यहाँ पे न्यू रेट होगा। सेकेंड पॉइंट में, सप्लाई और इनवॉइस मेरा बिफोर का है, सो डीम्ड है, मैं ओल्ड रेट लगाऊंगा। नेक्स्ट, सप्लाई इज बिफोर एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज आफ्टर, सॉरी, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज बिफोर, सो ये केस में ओल्ड रेट लगेगा, क्योंकि मेरी दो कंडीशन जो है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और सप्लाई की, ये बिफोर की है, ना कि आफ्टर की है। भले ही आपने इनवॉइस बाद में रेज किया हो, बट आपको ओल्ड रेट ही लगाना है। यहाँ पे सेक्शन 31 थोड़ा इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बट एज ऑन डेट तो हम सेक्शन 14 के रूल के हिसाब से ही जाएंगे। सेक्शन 14 भी जो बात करता है, अगर मेरा डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर द इफेक्टिव चेंज जो हुआ है, मेरा रेट चेंज उसके बाद अगर हो रहा है, तो क्या कंडीशंस होगी। अगेन थंब रूल सेम है। कोई भी अगर दो कंडीशन मेरी, सप्लाई, इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, अगर आफ्टर की है तो मैं न्यू रेट लगाऊंगा, अगर बिफोर की है तो मैं ओल्ड रेट लगाऊंगा। तो पहला कंडीशन देखते हैं। सप्लाई मेरा आफ्टर है और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो भी आफ्टर है, तो न्यू रेट लगेगा, दैट इज वेरी मच डीम थिंग। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सप्लाई आफ्टर का है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर की है, इनवॉइस डेट भी बिफोर का है, तो दोनों कंडीशन आपने फुलफिल किए 22 सितंबर के पहले की, तो ये केस में आपको ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा, भले ही आपका सप्लाई बाद में हुआ हो। ठीक है। नेक्स्ट, डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर की है, इनवॉइस डेट भी आफ्टर का है, बट पेमेंट पहले आ गया, क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे वेंडर्स आपको एडवांस में पेमेंट दे देंगे। सो ये याद रखना है, भले ही एडवांस में पेमेंट आया हो, बट मेरा इनवॉइस बाद में है और इंपॉर्टेंट सप्लाई बाद में है, क्योंकि गुड्स अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो ई वे बिल से लेके उसका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। सप्लाई डिफाइन करने के लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स बेसिकली आपको देखनी पड़ेगी। सर्विस के केसेस में ऐसा कोई कंडीशन है, सर्विस तो डेट ऑफ रिसिप्ट और डेट ऑफ इनवॉइस विच इज अर्लियर आएगा। सेक्शन 14 भी जो बात करता है, अगर मैं, ये एक बहुत मतलब डिस्कशन वाला पॉइंट है या वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है इस पे, जहाँ बात कर रहे हैं आईटीसी रिवर्सल ऑन नील रेट। सो बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हुए हैं कि जो 12 से 0% पे चले गए हैं, 5 से 0% पे चले गए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पकड़ के लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक स्टेशनरी ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ और स्टेशनरी की मेरी एक शॉप है। तो यहाँ पे मेरे पास नोटबुक्स भी है, यहाँ पे इरेजर्स भी है, यहाँ पे पेंसिल्स भी है, यहाँ पे कलर बॉक्स भी है, क्रेयॉन से लेके सब। सो यहाँ पे मैं 5 से 0% पे चला गया हूँ। ठीक है। सो क्या होगा अभी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जितना मेरा आईटीसी पड़ा होगा, सो ये मुझको रिवर्स करना है। ध्यान दीजिए, आप सिर्फ वही आइटम में डील नहीं कर रहे हो, बिजनेस लाइन आपको देखना है, क्योंकि मेरे पास अगर 3 या 4 लाइन ऑफ आइटम्स है, जहाँ पे
50 आइटम में अगर डील कर रहा हूँ, 50 में सिर्फ 5 ही जीरो पे गए हैं, रेस्ट 45 आइटम्स मेरे आज भी टैक्सेबल है, तो मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। ये ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 3 या 4 लाइन आइटम्स है जिसका जीएसटी रेट है 18%, 12%, 5%, और फिर कोई चीज है जो जीरो में कन्वर्ट हो गया, जो चौथा लाइन भी आ गया, सो नहीं, आपको पूरा का पूरा आईटीसी रिवर्सल नहीं करना है, आप वो आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 16 जो है वो आपको कई ब्लॉक नहीं करता है, बिकॉज इट्स एन एलिजिबल आईटीसी विथ फुल पेमेंट, और जो भी कंडीशन से इनवॉइस रेज होना चाहिए, उसका जीआरएन होना चाहिए, या फिर लॉयर रिसिप्ट होनी चाहिए, ई वे बिल होना चाहिए, ई इनवॉइसिंग होना चाहिए, सब कंडीशन फुलफिल्ड है। जस्ट बिकॉज रेट चेंज हुआ 22 सितंबर से, तो मैं आईटीसी मेरा रिवर्स करना नहीं चाहूंगा। यहाँ पे दुविधा उसके लिए कि जो सिर्फ एक ही लाइन आइटम में काम कर रहा है, जिसे पकड़ के चलिए सिर्फ कैंसर के मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे उसके पास दूसरा कोई लाइन आइटम नहीं है जहाँ पे वो उसका आईटीसी का क्रेडिट आगे यूटिलाइज कर सके, तो उसको ध्यान देना है कि आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस हब्स को भी समझना चाहिए और कॉमन मैन को भी ये कॉशियसली चीजें देखनी है कि ये चीजों का हम पे इम्पैक्ट क्या होगा। इसको अगर मैं अलग भाषा में समझाऊं, पहले पेट्रोल के रेट्स कटाते थे, 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए। कभी आपने देखा है कि ट्रैवलिंग एजेंसी वाले आपका रेट कम कर दे रहे हैं? अगर पकड़ के चलिए मेरा 1000 रुपए का भाड़ा है, तो मैं 1000 रुपए नहीं, मैं 900 रुपए दे रहा हूँ, क्योंकि रेट कट हो गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। ट्रांसपोर्टेशन वाले कभी रेट कम करते थे। तो बिजनेस हब वालों से यही गुजारिश रहेगी, अगर आपको टैक्सेशन कम हुआ है तो इसको प्लीज पास ऑन कीजिए, ये आपके इन्फ्लेशन रेट में भी फायदा देगा, महंगाई दरों को भी बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, क्योंकि आप खुद रेट कम कर रहे हो कि आपको जीएसटी माफ हो गया है। सेकंड, कॉमन मैन के लिए ये चीज समझना है कि रेट कम हो गया तो भाई मैं एग्रेसिव बाइंग ना करूं, है ना, कि अब अरे जीएसटी नहीं लगने वाला, चलो मैं परचेस कर लूंगा 22 सितंबर के बाद। सो ध्यान ये भी देना है कि जीएसटी भले रेट कट हो गया है, आपको प्राइसिंग कैसी लग रही है, एमआर पे लग रही है, एमआरपी से ऊपर लग रही है, क्योंकि ओल्ड स्टॉक सभी के पास पड़ा होगा। सो ओल्ड स्टॉक जब तक क्लियर आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे साइकिल जो है मूव ऑन होने में 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। पहले एक रिवर्स साइकिल आएगा जहाँ पे बिजनेस वाले बोलेंगे यार हमारा तो आईटीसी का लॉस हो गया क्योंकि रेट कट हो गए, सो ये हम कैसे रिकवर करें। तो हो सकता है तब रेट कम ना हो, बट नियर फ्यूचर में 3 से 4 महीने के बाद में आपको रेट कटिंग ऑफिशियली मिलना या दिखना स्टार्ट हो जाएगी। कॉशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक ट्रेडर, हर एक बिजनेस वालों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगले 10 से 15 दिन में आप एग्रेसिव बाइंग ना करें। एग्जाम्पल पकड़ लीजिए सीमेंट, या फिर पकड़ लीजिए स्टेशनरी जिसके रेट कम हुए हैं, 18 से 28 पे आ गया, 28 से 18 पे आ गया, आप जो बोल रहे हो। और व्हीकल्स स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ऑटो सेक्टर, बहुत सारा एग्रेसिव बाइंग करने की जरूरत नहीं है। रीजन एकदम सिंपल है, अगर मैं सीमेंट परचेस करता हूँ और मेरा ट्रैकिंग अगर आप देखोगे कि भैया हर महीने का 1 CR का मैं परचेस कर रहा हूँ अगर मैं ट्रेडर हूँ तो, और अचानक से ये मंथ ऑफ सितंबर में मैं परचेस कर रहा हूँ 4 या 5 करोड़ रुपए का, सो यहाँ पे ट्रिगर हो जाओगे आप कि भाई इतना सारा परचेस क्यों है। रीजन सिंपल है, आईटीसी बहुत सारा मिल रहा है, करेक्ट। सो आईटीसी अगर आप रखोगे तो आगे पास ऑन करने के लिए टैक्सेशन आपको नील इफेक्ट में आएगा। तो ये ध्यान रखिए, एग्रेसिव बाइंग नेक्स्ट अपकमिंग 15 डेज में जैसा रेट चेंज होने से पहले पहले मैं परचेस कर लूं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक थंब रूल याद रखिए, आपकी ट्रैकिंग होती है, जीएसटी के पास हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बात करते हैं एचएसएन कोड रिपोर्टिंग की। अगर ध्यान में होगा, फ्रॉम द मंथ ऑफ मे इन्होंने एचएसएन वाइज पूरा डेटा मंगाना चालू किया था। तो ये भी हो सकता है कि दे नीडेड सम इंफॉर्मेशन, सम डेटा टू एनालाइज। अब जब समझ में आ रहा है कि आपका परचेजिंग एचएसएन वाइज कितना हो रहा है, आप अगर 10 आइटम में भी डील करते होगे, बट 3 आइटम ऐसे आपके हैं कि जहाँ पे 80% आपका परचेज है, और अचानक से वो 3 आइटम्स में जहाँ पे पकड़ लीजिए 2 करोड़ का परचेज होता था और अचानक से 5-10 करोड़ का परचेसिंग हो रहा है, तो ये ट्रैकिंग में आएगा एचएसएन वाइज कोड के रिपोर्टिंग की वजह से। और हाँ, डिपार्टमेंट के एंगल से अगर मैं देखूं, अगर मेरा रेट कट हो गया है, सो मेरे पास अगर आईटीसी पड़ा है, सो प्लीज डिपार्टमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि ये अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, कि बाबा पहले तो आप इतना इतना टैक्स भर रहे हो, जैसे इनकम टैक्स में होता था, एडवांस टैक्स पे नहीं हुआ तो नोटिस आती है कि भैया एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है, पे कीजिए। यहाँ पे एटलीस्ट ऐसे नोटिस नहीं आएंगे,
कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, 24-25 में बहुत टैक्स भरा था आपने, अचानक से 25-26 में डिप क्यों हुआ? तो कहीं आप चोरी तो नहीं कर रहे हो? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है। इन द मिड ऑफ द ईयर ये रेट चेंजेस है, तो इफेक्टिवनेस पूरे साल भर चलेगा। मेरे पास आईटीसी का क्रेडिट पड़ा रहेगा, तो मैं हो सकता है कि मेरी लायबिलिटी ये साल नहीं आए। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के साथ में हम आगे आते रहेंगे ऑन रेट चेंजेस, जो जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। थैंक यू वेरी मच।